हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने हमारे चैनल पे कई प्रॉब्लम ऑफ द डे और लीड कोड सॉल्यूशंस इन अ कैटेगराइज्ड फॉर्मेट अपलोड करके आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, बोथ इन लॉन्ग फॉर्मेट एंड शॉर्ट वीडियोस, जो आपको 60 सेकंड में पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी रिव्यू होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये पर्टिकुलर लीड कोड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एरे नम्स है और हमें एक आंसर रिटर्न करना है, बट आंसर जो होगा ना वो प्रोडक्ट होगा ऑफ द एंटायर एरे एक्सेप्ट वो पर्टिकुलर नंबर के। ठीक है, तो ये समझ में कई लोगों को आ जाता है एक बार में, कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। चले देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारे पास लेट्स से कि ये कह रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब भाई इस पूरे का प्रोडक्ट क्या होगा? तो 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 इक्वल्स 2। फिर जो 2 आया उसको अगर हम 2 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल्स 2, फिर ये 2 बना, फिर 2 इंटू 3 इक्वल्स 6। ठीक है, अब 6 इंटू 4 इक्वल्स 24, है ना। तो ये 24 हुआ मेरा पूरा प्रोडक्ट ऑफ द एरे। बट हमें क्वेश्चन बोला गया है कि पूरा प्रोडक्ट तो दो भाई तुम, बट जो करंट नंबर है उसको एक्सक्लूड करके दो। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि जैसे हम 1 के लिए अगर निकाल रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो 1 को हमको प्रोडक्ट में नहीं लेना है, हमको बाकी सारे नंबर को लेना है। तो 1 के लिए होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। फिर अगर अभी हम 2 के लिए देखते हैं तो इसके लिए होगा 1 इंटू 3 इक्वल्स 3, 3 इंटू 4 इक्वल्स 12। सिमिलरली अगर हम 3 के लिए देखेंगे तो वो बनेगा 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8। और 4 के लिए अगर देखेंगे तो 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6। ये हुआ हमारा आंसर। तो अगर आप देखो तो 1 को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 24 आया, 1 के लिए अगर कर रहे हैं तो 24, 2 के लिए अगर किए तो 12, 3 के लिए अगर किए तो 8 और 4 के लिए अगर किए तो 6, है ना। तो ये है हमारा गोल कि हमें प्रोडक्ट निकालना है, बट जो करंट नंबर है उसको एक्सक्लूड करके निकालना है। अभी ये तो समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें काफी सारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटीड टू फिट इन 32 बिट इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है भाई। तो अगर 1 2 3 4 के लिए हम 1 के लिए अगर देखें तो इसका प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं होगा, बट इसका सफिक्स होगा 2 3 4। ठीक है, अगर हम 2 के लिए देखेंगे तो इसका प्रीफिक्स होगा, मतलब प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, तो ये 3 4 हो गया 2 के लिए सफिक्स और प्रीफिक्स हो गया 1। तो ऐसे अगर 4 के लिए देखे तो 1 2 3 हो गया प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ होगा नहीं। ठीक है, नल। तो ये है क्वेश्चन कि इट्स गारंटीड टू फिट इन 32 बिट इंटीजर। 32 बिट इंटीजर क्या हुआ कि भाई एक जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, है ना, तो एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है एक बिट, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई आपका जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा वो 32 बिट्स के अंदर का होगा। ठीक है, 32 बिट्स मतलब n टू द पावर 32 माइनस 1, इस रेंज में रहेगा। माइनस 1 n टू द पावर माइनस n टू द पावर 32 माइनस 1 से लेकर के इतना का रेंज में रहेगा हमारा जो नंबर है वो। ठीक है, you must write an algorithm that runs in big O of 1 time complexity। big O of 1 और big O of n ये सब क्या होता है चलिए देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4, अगर हम एक बार आइटरेट करके, जैसे हमको बोला गया है कि भाई इस सारे नंबर का सम निकालो। ठीक है, तो हम एक बार 1 2 3 हुआ, फिर 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो ये हम एक बार आइटरेट करें तो मेरे को 10 आ गया। तो ये एक बार जो हुआ ना ये बिग O of 1 हो गया कि भाई एक बार में तुमको आंसर मिल गया। अब अगर आपको पता है n की वैल्यू क्या होगी और आप n बार आइटरेट करके उस एरे में उसके आंसर को निकाल दे रहे हो, कि जैसे अभी हमको बोला गया है कि लेट्स से कि आपके एरे में 1 2 3 4 है और भाई आपको इसका जो वैल्यू है वो हर एक आइटरेशन में एक नंबर और ऐड होगा, 5 बार नंबर ऐड होगा और 5 आइटरेशन आपको करना है। ठीक है,
तो जैसे पहला इटरेशन में 1 2 3 4 है, पांचवा में 5 हो गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो आप हर बार आइटरेट करोगे, ठीक है। तो 5 बार आइटरेट कियोगे तो ये बिग O ऑफ n हो गया। मतलब देयर इज अ सर्टेन जितना बार आपको आइटरेट करना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ n होना चाहिए, n स्क्वायर या n क्यूब नहीं होना चाहिए। मतलब कि भाई अब एक एरे एलिमेंट के लिए पूरा एरे को छान रहे हो, फिर दूसरा एरे एलिमेंट के लिए पूरा एरे को छान रहे हो, तो n स्क्वायर हो गया। तो नहीं, आपको बस एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर अपना निकाल करके देना है। और बोला गया है कि विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर। तो ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये केस नहीं दिया जाएगा ना, तो बहुत आराम से बन जाएगा ये सॉल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन का। तो अगर 1 2 3 4 है हमारे पास, अभी हमको बोला गया है कि भाई इसको एक्सक्लूड करके जो प्रोडक्ट बनेगा हमको वो बताना है। तो तुम देखो, अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 आया। अब बोला गया है कि भाई इसको एक्सक्लूड करो। पहले तो 1 को एक्सक्लूड करने के लिए क्या करोगे? 24 बाई 1 कर दो, तो ये क्या देगा? 24 देगा। फिर 2 को जब एक्सक्लूड करना है तो 24 जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये एक्सक्लूड ही हो रहा है ना, मतलब इसको बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम बाकी सारे प्रोडक्ट से। तो ये 12 आ गया। फिर अब देखो तो 3 इंटू 4 12 इंटू 1 12। फिर 3 को अगर एक्सक्लूड नहीं करना है तो 24 डिवाइड बाई 3 कर दो, 8 आ गया। और अगर 4 के लिए करना है तो 4 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। तो मेरे को आंसर मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे देखो कि डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं करना है हमें। तो अभी बताओ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन में ना प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर तुम ऐसे समझो कि अगर 1 2 3 4 दिया गया है, तो तुमको अगर 2 के लिए निकालना है तो तुमको इसके पहले के नंबर का प्रोडक्ट और इसके बाद वाले जो नंबर्स हैं उसका प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। इसको समझने के लिए एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 5 7 2 3 8, ठीक है। तो अगर 7 के लिए आपको निकालना है तो 7 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। तो इसके प्रीफिक्स का क्या प्रोडक्ट रहेगा? 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 इक्वल्स 5। इसके पोस्टफिक्स का क्या रहेगा? 8 इंटू 3 24। तो 8 इंटू 3 24 इंटू 2 48 आया। तो ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो खेल है, इसको आप कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो समझते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमारे पास यही एग्जांपल लेकर के समझते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 करके कह रहे हैं, तो भाई इसके हर एक नंबर का जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है वो निकाल लो आगे से, और जो पोस्टफिक्स प्रोडक्ट है वो निकाल लो। तो इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा देखो। तो इस 1 के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो 1 लेके चलते हैं, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो भाई पोस्टफिक्स से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो 1 लेते हैं। फिर 2 के लिए क्या बनेगा? प्रीफिक्स प्रोडक्ट 1 बनेगा। 3 के लिए क्या बनेगा? 2 बनेगा, है ना। 3 के लिए 2 इंटू 1 3, और 4 के लिए क्या बनेगा? 6 इंटू 1 6। ये हो गया मेरा प्रीफिक्स प्रोडक्ट। पोस्टफिक्स प्रोडक्ट देखते हैं, तब इसको सफिक्स भी बोला गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बनेगा 4 इंटू, इसका ऐसे लेते हैं, ठीक है, डैश 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 डैश। तो 4 इंटू 3, 4 के लिए क्या बनेगा? 4 के लिए 1 बनेगा, पोस्टफिक्स जो कुछ भी है। 3 के लिए बनेगा 4, 2 के लिए बनेगा 4 इंटू 3 12, और 1 के लिए बनेगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। ये बन गया मेरा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ ये समझो कि हम हर एक नंबर के, हर एक इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो प्रीफिक्स का प्रोडक्ट है उसका पोस्टफिक्स का प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, है ना। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल में समझाया था कि हमारे पास एक प्रीफिक्स का प्रोडक्ट और पोस्टफिक्स का प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी देखो, हमारे पास अगर 1 है तो 1 के लिए बस उसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 के लिए 1 इंटू 24 कर दो, 24 आ गया। 2 के लिए 1 इंटू 12 कर दो, 12 आ गया। 3 के लिए 2 इंटू 4 कर दो, तो 8 आ गया। और 4 के लिए 6 इंटू 1 कर दो, तो 6 आ गया। तो आंसर इज प्रीटी सिंपल, लॉजिक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझते हैं कैसे सॉल्व किए। इसको सॉल्व करने गया था, उसका मैंने लेंथ स्टोर करके रख लिया है, बिकॉज वो फाइनल मैं यूज कर रहा हूँ एंड में, समझेंगे। तो मैंने लेंथ स्टोर करके रखा है, जैसे पहले एरे का, और एक प्रीफिक्स प्रोडक्ट का एरे और एक पोस्टफिक्स प्रोडक्ट का एरे स्टोर कर लिया है। अभी प्रोडक्ट मैंने 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेरा जो हर एक
हर एक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट रहेगा उसके प्रीफिक्स या फिर उसके पोस्टफिक्स का, उसको मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। हम नम्स में इटरेट कर रहे हैं और पहले हम जो प्रोडक्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स उसको पुश कर दे रहे हैं और फिर करंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो वही हम कर रहे हैं सेम चीज़। 1 के लिए पहले हम 1 को पुश कर दिए और फिर इसको प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर सेकंड 2 के लिए क्या किए, 2 के लिए 2 के लिए पहले 1 को पुश कर दिए और फिर 1 इंटू 2 कर दिए, तो 2 बन गया प्रोडक्ट। फिर 3 के लिए 2 को पुश कर दिए और फिर 3 इंटू 2 6 कर दिए। फिर जब 4 पे आया तो पहले 6 को पुश कर दिए, फिर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इवन इट डजंट मैटर आखिरी इटरेशन में, बट पुश हुआ। फिर वापस से मैंने प्रोडक्ट को रीसेट कर दिया 1 पे और नम्स को रिवर्स करके सेम चीज़ किया, है ना। अभी मैं जो नम्स है उसमें आइटरेट कर रहा हूँ और मैप का यूज़ करके हर एक इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा हूँ विद द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का इंडेक्स का वैल्यू, है ना। तो जैसे पहले जो नंबर थे उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने अगर अभी देखो 1 इंटू 24 किया था ना, तो ऐसे ही 1 का इंडेक्स और n-1, मतलब कि सिंस हमारा ऑपोजिट ऑर्डर में पुश हो रहा है ना, पोस्टफिक्स वाला जो ये एरे था, इसलिए मैंने इंडेक्स -1 किया और हर एक एरे के कोरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू मैंने पुश कर दिया। तो ये था सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी फायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस।